कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है श्री कृष्ण रासलीला। तो ये बड़ी ही रुचिकर बात है कि श्री कृष्ण रासलीला में हो क्या रहा है। आज आपको मैं रासलीला की यात्रा पर ले जा रहा हूँ। तो रासलीला में हो क्या रहा है, इस पे कृपालु जी महाराज जी बोलने से कतराते हैं। जगत गुरु कृपालु जी महाराज, हम तो जानते नहीं है रास क्या बवाल है, लेकिन बहुत कुछ बोल जाते हैं। हमारे तो 20-20, 30-30, 50-50 वीडियो पड़े हैं रासलीला पे। तो मतलब वो केवल जो तत्व दर्शन की बातें वही बातें बताते हैं। तो जो भी मैं देखिए, ना तो मैं कोई बहुत बड़ा महापुरुष हूँ और ना मैंने कोई रासलीला में प्रवेश लिया है कि मैं आपको अंदर का अनुभव बता दूं। लेकिन जो भी मेरा जो यहाँ पे ज्ञान है वो केवल सुना सुनाया ज्ञान है, जो मैंने दूसरों से सुना है। और 20-30% इसमें से ऐसा ज्ञान है जो मैंने अनुभव थोड़ा सा किया है, मतलब सेल्फ एनालाइज किया है उसे। तो हम आगे बढ़ते हैं इस विषय में। देखिए, ये कहते हैं ना कि सब तंत्र और मंत्र क्रिया विधि से मुरलीधर मंत्र प्रयोग बड़ा है। तो मुरलीधर जब मुरली बजाते थे ना, तो सारी गोपियां खिंची चली जाती थी, सारी गोपियां। और कुछ ऐसी भी गोपियां थी शादीशुदा थी, जो पति के साथ सो रही होती थी, लेकिन वो कहती थी ये ले मांस का टुकड़ा, ये ले शरीर, हम चले रास में। कि वो इतनी बड़ी महापुरुष थी कि वो शरीर से बाहर चली जाती थी रास में, और फिर वो लौट के शरीर में भी आ जाती थी। देखिए, जितनी भी जो गोपियों का जन्म हुआ था ना, ये पिछले दिनों बहुत ही बड़े महापुरुष, ऋषि और मुनि और बहुत बड़े संत थे, जिन्हें रास में स्थान प्राप्त हुआ था। तो इस शरीर को छोड़कर चली जाती थी और शरीर में आ भी जाती थी। तो गोपियां भी मुख्य रूप से दो प्रकार की थी। एक थी निष्काम भक्ति वाली, जिनकी कोई काम नहीं थी, जो केवल श्री कृष्ण के सुख के लिए कार्य करती थी। और दूसरी थी सकाम भक्ति वाली, काम वासना से भरी हुई, जो पति के रूप में श्री कृष्ण को मानती थी और जो श्री कृष्ण के साथ मिलन करना चाहती थी। इस तरीके की गोपियां थी। तो जो भी काम वासना से भी श्री कृष्ण के पास आई, उनका भी कल्याण हुआ, उनकी भी फिर उनके करीब जाकर उनकी सारी काम वासना नष्ट हो गई थी। और जो रासलीला की जो अवस्था है, ये समाधि की अवस्था है, ये परमानंद की अवस्था है। आप स्वयं सोचो, जब शरीर से शरीर मिलता है क्षणिक आनंद, जब आत्मा से आत्मा का मिलन होता है आनंद, और जब आत्मा से परमात्मा का आनंद होता है तब होता है परमानंद। यानी कि यहाँ पे इसका आशय ये निकल के आता है कि जब एक बूंद दूसरी बूंद से मिलती है तो इतना आनंद है, तो जब बूंद का मिलन एक समंदर से होगा तो कितना आनंद होगा। इसको व्याख्या ही नहीं की जा सकती महाराज की यहाँ पे। ये तो बस छोटा मुंह और बड़ी बात हो जाएगी कि मतलब इतनी बड़ी बात। तो फिर जब रास होता था, तो रास में होता क्या था मुख्य रूप से, तो इसमें देखिए जल विहार होता था। जल विहार के आपने फोटो भी देखे होंगे कि नौका में सारी गोपियां बैठी हुई हैं, राधा रानी बैठी हुई हैं, उनकी अष्ट सखियां भी बैठी हुई हैं। मुख्य रूप से अष्ट सखियां होती हैं राधा रानी की। और फिर होता वन विहार। वन विहार के भी आपने फोटो देखे होंगे कि एक वन है, उसमें रास हो रहा है और श्री कृष्ण है और सभी गोपियों के साथ अलग अलग रूप से भी प्रेजेंट है। ये नहीं है राधा रानी के साथ ही प्रेजेंट है, हर एक गोपी के साथ प्रेजेंट है। अच्छा, लेकिन वायु विहार ये तो मैंने ना सुना है ना देखा है, ना मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज है, तो उसके बारे में बोलना ही बेकार है। तो जैसे ये हो गया एक वन विहार। तो जब रास की अवस्था में पहुंचते थे, तो एक गोपी ये कह रही थी कि भगवान से कि मेरे पैरों में दर्द है, रहो मेरे पैरन न दबा दो। एक नो कह रही है, कन्हैया में बहुत जोर से प्यास लगी है, मेरे लिए पानी ला दो। और एक नो कह रही है, मैं तो चलते चलते थक गई, अम्मो पे चलो नहीं जा रहा, मुझे अपनी पीठ पे बैठा लो। तो मतलब इस तरीके की, मतलब वो इतना प्रेम भाव है, सखा का भाव है, मित्रता का भाव है। तो उनमें कोई है ही नहीं है परम ब्रह्म में, क्योंकि परम ब्रह्म खुद परेशान थे कि राम अवतार में सब मुझसे डरते थे, ये ब्रह्म ब्रह्म में महाशक्तिमान है, तो मैं एक ऐसा अवतार लूंगा जिसमें जो भी आत्माएं हैं, लोग हैं, मेरे और ज्यादा करीब आ सके, और ज्यादा प्रेम पूर्वक आ सके। वो इस बात से डरे ना कि परम ब्रह्म में बहुत बड़े वीआईपी आदमी है, बहुत बड़े जो है शक्तिशाली शक्तिमान है, तो उनसे हमें डरना चाहिए, हमें उनके करीब नहीं आना चाहिए। तो सबसे जो क्लोजेस्ट रिलेशन हो जाता है वो गोपी भाव में हो जाता है। अच्छा, गोपी से भी एक ऊंचा भाव होता है, वो होता है मंजरी का भाव। जो मंजरी होती है वो राधा कृष्ण के कक्ष में भी मौजूद होती है, उनकी सेवा में रहती हैं। वो राधा रानी की सेवा में जो रहती हैं वो मंजरी होती हैं, और जो श्री कृष्ण की सेवा में रहती है वो होती है गोपी। तो हमें रास की अवस्था में आगे बढ़ना है। तो रास में हो क्या रहा था, देखिए रास की जो बात आगे बढ़े उससे पहले बहुत ही जरूरी एक बात निकल के आती है। जब माता सती का जन्म प्रजापति दक्ष के यहाँ हुआ था, तो महादेव नट का अवतार लेके उनसे मिलने गए थे।
तो जब उनसे मिलने गए थे तो वहां पर उन्होंने एक नृत्य किया था। कहाँ पर? जो राजमहल था प्रजापति दक्ष का, वहीं पर एक डांस परफॉर्मेंस हुई थी। उसमें सती और शिव जी का डांस हुआ था। तो उस जो नृत्य हुआ था ना, तो उसमें नृत्य करते करते शिव जी वहां से गायब हो गए थे और माता सती जो है समाधि की अवस्था में पहुंच गई थी। यानी कि जब शिव और शक्ति का मिलन होगा तब भी समाधि की अवस्था में पहुंचा जाता है। तो वो समाधि की अवस्था में पहुंच गई, मतलब वो बिल्कुल डेड। डेड का मतलब बिल्कुल निष्प्राण, मतलब उनके शरीर में प्राण ही नहीं है। तो वो एक समाधि की अवस्था में पहुंच गई, बहुत दिनों तक समाधि अवस्था में रही। तो एक से एक बड़ा वैद्य बुला गया, बड़े से बड़े वैद्य आए, कोई भी उनका इलाज नहीं कर पाया। तो एक महान गुरु आए, उन्होंने कहा जब तक शिव जी इनका स्पर्श नहीं करेंगे तब तक इनके प्राण लौट के नहीं आएंगे। तो प्रजापति दक्ष थे वो तो उनसे चिढ़ते थे शिव जी से कि मैं उनसे नहीं छुलवाऊंगा, अच्छा कुछ भी हो जाए। तो फिर बाद में फिर शिव जी आते, वो उन्हें टच करते, फिर लौट जाते। मतलब कहने का मतलब ये शिव शक्ति के मिलन से, आत्मा और परमात्मा के मिलन से जो समाधि की अवस्था प्राप्त होती है, वही ये रास की अवस्था भी होती है। लेकिन इस रास की अवस्था में होश में देखा जा सकता है। समाधि की अवस्था में या रास की अवस्था में क्या होते हैं, वो बेहोशी की हालत में होते हैं। और कुछ लोग शरीर से चले जाते हैं महापुरुष, वो शरीर में वापस नहीं आ पाते। और जो लोग समाधि की अवस्था में पहुंच गए तो कोई जरूरी भी नहीं है कि उनके प्राण लौट कर आएंगे कि नहीं आएंगे। तो यहाँ पे कहने का आशा ये है कि जैसे जो यहाँ पे सब जीवित हैं, परमानंद में हैं, और वो क्या कर रही हैं? जब गोपियां, इसमें क्या होता है, रास में भी एक बार श्री कृष्ण रास से गायब हो जाते हैं। तो रास से वो गायब तो इसलिए हो जाते हैं कि वो उन्हें परेशान कर रही थी, कोई करी चरण दबा दो, कोई करी प्यास लग रही, कोई कुछ कह रही। ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई अहंकार हो गया था कि हम श्री कृष्ण के साथ ही, मतलब ये भी कहीं कहीं सुनने में आता कि गोपियों का अहंकार हो गया था। गोपियां इतनी सरल हैं, इतनी सहज हैं और इतनी प्रेममयी हैं, है ना, वो इतनी कृष्णमयी हैं, तो उनके अंदर कोई ऐसा अहंकार नहीं होता। पर श्री कृष्ण भगवान उनके आनंद को और परमानंद में कन्वर्ट करना चाहते थे, उनकी तड़प को और ज्यादा बढ़ाना चाहते थे, वो उन्हें और ज्यादा परमानंद की अवस्था में लाना चाहते थे। इसलिए वो रास से गायब हो जाते हैं। और जब वो रास से गायब हो जाते हैं तो वो क्या कहती हैं? वो मोर से बात करती हैं, वो पेड़ से बात करती हैं, वो भौरे से बात करती हैं। और भौरे से क्या कहती हैं? जब वो राधा रानी के चरण पे आगे बैठ जाता है कि जैसे ये कारो है ना, ये धोखेबाज है, ऐसे ही वो कन्हैया धोखेबाज है, तो मैं छोड़ के भागो। मतलब इस तरीके से उनका वो रहता था। तो इसमें क्या था कि रास की अवस्था में जब एक बार ऐसा हुआ था कि महादेव भी इस रास में प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर केवल स्त्रियों का ही प्रवेश जो है अलाउड था। तो महादेव ने गोपेश्वर महादेव का रूप धारण करके, स्त्री का रूप धारण करके ही रास में प्रवेश पाया था। और जब महादेव आगे खड़े हो गए तो श्री कृष्ण बोले मेरा रास आगे से प्रारंभ होगा। फिर वो छम 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 करते पीछे, तो फिर श्री कृष्ण बोलते हैं मेरा रास पीछे से प्रारंभ होगा। तो मतलब इस तरीके की भी बातें सुनने को मिलती हैं। तो अब देखिए हम रास की अवस्था में और ज्यादा आगे बढ़ते हैं। तो जो है इसमें बहुत ही रस आने वाला है, पूरा वीडियो देखेंगे तो अच्छा लगेगा। तो जो रास में क्या हो रहा है कि जैसे ये जो रास है इसमें महालक्ष्मी भी प्रवेश करना चाहती थी, लेकिन ये महालक्ष्मी का एक मंदिर है जो यमुना जी के इस तरफ देखा जा सकता है। मतलब स्वयं माता लक्ष्मी को भी रास में प्रवेश नहीं मिल पाया था, और उनका मंदिर जो है यमुना के इस तरफ है। और जो उस तरफ है यमुना के पार, जहाँ पे राधा रानी है, उनकी अष्ट सखियां, अष्ट सखियों में से माता पार्वती भी वहां पे प्रेजेंट हैं, और महादेव भी फिर गोपेश्वर महादेव का रूप धारण करके उसमें प्रवेश कर गए। तो ये जो अवस्था है, जो प्रेम की अवस्था है, जो परमानंद की अवस्था है, जो समाधि की अवस्था है, जो इतनी उच्च अवस्था है रास महाराज, इससे ऊंची कोई अवस्था नहीं होती। तो इसमें क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण भी मतलब इस तरीके से लीला करते हैं कि मतलब किस प्रकार से ये होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि